नमस्कार, प्रणाम। आ गए हैं, हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। देखिए, बिहार के शिक्षा विभाग से एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। अगर आप बिहार में अभी भी शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं और नियोजित शिक्षक हैं, अभी तक खाँटी नियोजित शिक्षक बने हुए हैं, तो आपके लिए गर्व की बात है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह पूरन कुमार जी कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षक बनना अब गर्व की बात है। आपको एक पत्र जारी हुआ है, वह दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यह जो आप फोटो देख रहे हैं, यह एक नियोजित शिक्षक के देहांत के बाद उनकी पत्नी को एसबीआई यानी स्टेट बैंक के मैनेजर साहब के द्वारा यह चेक दिया जा रहा है। यह चेक 1 करोड़ का चेक है। आप देख सकते हैं, यह 1 करोड़ का चेक है जो दिया जा रहा है बैंक के, स्टेट बैंक के जो मैनेजर साहब हैं। आप सुनते होंगे कि तमाम नियोजित शिक्षकों के जो खाते हैं वो गोल्ड खाते हैं, तो वेतन का जो भुगतान जिस खाता में होता है वह गोल्ड खाता है। अगर आप अभी तक खाँटी नियोजित शिक्षक हैं तो आपके खाते में वह, अगर किसी भी तरीका से आपके साथ दुखद घटना हो जाती है, अगर आप किसी भी तरीके से मौत के मुंह में समा जाते हैं, अगर आप अपने कार्य को कर रहे हैं और खाँटी नियोजित हैं, तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 1 करोड़ रुपया मिलेगा। आपके आश्रितों को मिलेगा अगर आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है। यह कहानी की बात नहीं है, यह सत्यता है जो मामला 10 तारीख को हुआ है। आपको दिखा रहे हैं जो मैसेज सामने आ रहा है कि नियोजित शिक्षक स्वर्गीय चंदन कुमार की पत्नी रूबी कुमारी को सैलरी अकाउंट में पैकेज के तहत एसबीआई आरबीएसएस रोड भीखमपुर भागलपुर से 1 करोड़ रुपए का चेक मिला है। यह शाखा प्रबंधक कह रहे हैं। बता दें कि नियोजित शिक्षकों के लिए ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक उपलब्धि है। जो अभी तक खाँटी नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं उसके लिए ऐतिहासिक क्षण है। और जो 20 साल 22 साल से साथ रहे और भकभेलन बन गए, अपनी सारी नौकरी का सारा फायदा गंवा दिए और मामूली से भी मामूली परीक्षा के चक्कर में पड़कर सरकारी बनने के चक्कर में वो भकभेलन जो चले गए, वो चकचोनहर, वो अपना सारा जितना लाभ था वो गंवा दिए। देखिए, स्टेट बैंक के मैनेजर कह रहे हैं कि नियोजित स्वर्गीय चंदन कुमार के पत्नी रूबी कुमारी को सैलरी अकाउंट में पैकेज के तहत एसबीआई आरबीएसएस रोड भीखमपुर भागलपुर से 1 करोड़ का चेक दिया गया। बता दें कि नियोजित शिक्षकों के लिए यह ऐतिहासिक क्षण है। यह संघ कह रहा है। आज 10 मार्च 2026 को भारतीय स्टेट बैंक आरबीएसएस रोड भीखमपुर भागलपुर में संघ के पदधारक एवं शाखा प्रबंधक वरीय पदाधिकारी के साथ कार्यक्रम किया गया, जिसमें शिक्षक स्वर्गीय चंदन की पत्नी रूबी कुमारी को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया गया। इस अवसर पर संघ के प्रदेश अध्यक्ष पूरन कुमार जी ने नियोजित शिक्षक नियमावली 2006 का अनुसरण किया और उन्होंने कहा कि 2006 के तहत आकस्मिक निधन पर सरकार के द्वारा अनुदान के रूप में 4 लाख रुपया पहले आश्रितों को दिया जाता था, क्योंकि सरकार द्वारा ईपीएफ का लाभ प्रावधान किया गया है।
ईपीएफ फंड में जो राशि जमा होता है वही उसके आश्रितों को नियमानुसार दिया जाता है। बिहार के नियोजित शिक्षक के इतिहास में यह पहला अवसर है कि नियोजित शिक्षक, जो खांटी नियोजित शिक्षक थे, किसी भी मामूली परीक्षा के चक्कर में नहीं पड़े थे, किसी भी राज्य कर्मी बनने के चक्कर में नहीं पड़े थे, अभी तक उन्होंने अपनी नौकरी बरकरार रखी थी। 2007 के बहाल थे, 2005 के बहाल थे, वे अभी तक अपना नौकरी बरकरार रखे थे। वो खांटी नियोजित थे। 18/10/2025 को इनका आकस्मिक निधन हो गया। वे नौकरी में थे, सर्विस पीरियड में उनका चूंकि निधन हुआ था, इसलिए संघ ने आवाज उठाई और क्लेम किया गया। जैसे ही क्लेम किया गया तो उनके आश्रित पत्नी, उनकी जो है आश्रिता रूबी दुबी को 1 करोड़ रुपए का क्लेम बैंक के द्वारा दिया गया। बता दें कि अगर आप भी बिहार में हैं, खांटी नियोजित शिक्षक हैं, किसी भी मामूली के चक्कर में नहीं पड़े, HRMS FHRMS के चक्कर में नहीं पड़े, तो आपको यह 1 करोड़ रुपया आपके निधन होने पर, सर्विस अगर आपकी है, अगर आप कर रहे हैं, इस पीरियड में आपके साथ कोई अनहोनी हो गया, तो आपका जो SBI में खाता है, जो वेतन जिसमें आता है, उसमें 1 करोड़ रुपया आपके मृतक आश्रित को मिलेगा। यह लाभ केवल और केवल नियोजित शिक्षकों को मिलना है। वहीं जो लोग विशिष्ट बन गए, विशिष्ट बन गए, बकबेलन बन गए, चकचोनर बन गए, जो मामूली से मामूली अंगद भी नहीं आता है, उससे भी मामूली ईंटा के कितने कोर होते हैं, आदमी के कितने पैर होते हैं, घोड़ा के कितने कान होते हैं, ऐसे मामूली परीक्षा में जो शामिल हुए, जो बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बार बार कहते हैं कि मामूली परीक्षा लेकर सरकारी बना दिए, मामूली परीक्षा लेकर सरकारी बना दिए, मामूली से भी मामूली, उसके चक्कर में जो पड़े हैं वो अपना सारा सर्विस का लाभ गंवा दिए। 20 सालों से 22 सालों से ग्रेचुइटी गंवा दिया उन्होंने अपना। और तो और सब कुछ तो छोड़िए, वे लोग अपना ज्वाइनिंग डेट बदल दिए उसी रजिस्टर में जिसमें वो 20 सालों से 22 सालों से नौकरी करके और हाजिरी बनाते थे, उसमें नई ज्वाइनिंग कर ली और वह सारा लाभ उन्होंने चुटकी बजाकर, जो उनको मिलने वाला था बुढ़ौती में, कोई ऐसा शिक्षक नहीं है जो भकबेलन बना, जो विशिष्ट बना, मामूली से मामूली के चक्कर में पड़ा, वह विशिष्ट शिक्षक नियमावली को अच्छे से पढ़ा हो। गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि गारंटी है कि कोई विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो तेज तर्रार IAS अफसर के पाठक जी बनाए और उसमें गुड़ कर मोती जो भरे, जिसमें मोतियों का दाना की कोई चुन नहीं सकता है, वह मोती यह था कि कोई भी कोर्ट नहीं जा सकता है, कोई भी सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता है, कोई भी धरना नहीं कर सकता है, कोई प्रदर्शन नहीं कर सकता है, वरना उसकी नौकरी बिना पूछे उसको बर्खास्त किया जाएगा। यह सब मोती जानकारी यह तेज तर्रार IAS अफसर के पाठक जी ने विशिष्ट शिक्षक नियमावली में यह मोतियों का दाना भरा था। और यह मोतियों का दाना जो विशिष्ट शिक्षक बन गए, जो बकबेलन टाइप जो शिक्षक थे, लबर चले गए, लबर चले गए, लूटने के चक्कर में चले गए कि लूट लो, माल आया है लूट लो। आपको एक कहानी मैं बताना चाहता हूं। एक नियमित शिक्षक आकर और एक नियोजित से कह रहे थे, मेरे आंख की सामने की बात है, नाम नहीं रखना चाहता हूं,
कह रहे थे कि जल्दी से यह मामूली परीक्षा दे दिए, नहीं तो पछताइएगा। कह रहे थे कि आप जरूर पछताइएगा। क्यों कह रहे थे? मुझे बाद में पता चला कि यह नियमित शिक्षकों का मिशन था। वो भी दिन याद होगा। तमाम लोग कहते हैं कि जब नियोजित शिक्षकों ने 2003 से 5 से 7 में जो धरना प्रदर्शन शुरू किया वेतनमान ग्रेड पे के लिए, तो यही नियमित शिक्षक विरोध करते थे। तमाम विद्यालय बिहार के बंद रहते थे धरना प्रदर्शन के दौरान। यह नियमित शिक्षक कहते थे कि क्यों आप धरना में जा रहे हैं। और जो नियमित जो शिक्षक हैं वही लोग इन जो 20 साल 22 साल से काम साथ में कर रहे थे और खांटी नियोजित शिक्षक थे, तमाम लाभ से वंचित कराने में इन लोगों का अहम योगदान है। यह बात नियोजित शिक्षक कह रहे हैं जो बन गए भगबेलन, जो विशेष शिक्षक बन गए हैं। उन लोगों का कहना है कि सर कुछ नियमित शिक्षक ही हमको समझा के और मामूली से मामूली परीक्षा दिलवा दिए। खैर, बात इसकी नहीं है कि आपको कौन कह दिया, आपको किसने समझा दिया। बात यह है कि आपको अपनी समझ है, अपना भेजा है। आज 20 वर्षों का ग्रेजुएटी, कम से कम 10 लाख आपने गंवा दिया। क्या आपको लगता है कि इस बुढ़ौती में 50 साल की उम्र में, 52 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में आप वह 10 लाख कमा पाएंगे? वह भी इस शिक्षक की नौकरी से, जिसमें 1 रुपया ऊपरवार नहीं है, चवन्नी कहीं से बाहर ही नहीं आना है। उस अगर आपको मिर्चा भी खरीदना है, हरा मिर्चा खरीदना है, नमक खरीदना है, तो सैलरी के एटीएम जाइए, सैलरी के पैसे को निकालिए और तब खरीदना है। क्या आपको लगता है आप अगर किसी भी प्रकार से खांटी नियोजित हैं तो यह गर्व की बात है। चलिए, आपको मैं बार बार कहता हूं कि नियोजित हैं तो मस्त हैं, जबरदस्त हैं। आज यह बातें सामने आ रही हैं। दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाजत। अगर बिहार में नियोजित शिक्षक हैं अभी भी खांटी 24 कैरेट सोना है तो आप शेयर कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा खबर नियोजितों के पास पहुंचना चाहिए। एक एक नियोजित के पास यह खबर पहुंचनी चाहिए ताकि वो गर्व महसूस करें। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाजत। मेरे गीत संगीत को टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से सुनते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे गाना ऐप पर, जियो सावन पे, विंग ऐप पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह प्रवीण मिश्रा बुलबुल सर्च करके आप देख सकते हैं, मेरे गीत संगीत को सुन सकते हैं। लव यू।